तो फरमाए जिसने किसी लड़की से मुसाफा कर लिया, सिर्फ लड़की से मुसाफा कर लिया, उसके हाथ पर सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है तो वो जहन्नम की आग का हक है, उसका हाथ जहन्नम में जलाया जाएगा। अगर किसी का जिस्म बदनियती के साथ किसी लड़की से टच हो जाए तो अल्लाह अकबर, उस पर सबसे ज्यादा हक अगर किसी का है तो वो जहन्नम की आग का है। काश के मेरी कौम की बेटियां सोचती, जब वो चचा के बेटे के चचाजाद भाई के हाथ में हाथ नहीं दे सकती तो वो चूड़ी पहनने के लिए किसी चूड़ी पहनाने वाले के हाथ में हाथ कैसे दे सकती है। अल्लाह अकबर, जब मामू के बेटे के मामूजात हाथ भाई के हाथ में हाथ नहीं दे सकती तो वो मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी क्लब में किसी काफिर के जानों पर, उसकी मांडी पर हाथ रखकर मेहंदी कैसे लगा सकती है। और जिनका अकीदा है कि नबी देखते हैं तो नबी जर्रे जर्रे को देख रहे हैं, 24 घंटा देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं, हर लम्हा देख रहे हैं, हर साथ देख रहे हैं। हमारा अकीदा यही है कि 24 घंटे कायनात रसूलुल्लाह के सामने है। एक पत्ता जो खड़कता है, सुन्नियों का अकीदा बयान करो, एक पत्ता जो खड़कता है ना, पत्ता, तो ये पत्ते की जो आवाज आती है, ये आवाज भी हुजूर सुनते हैं, उसको हिलता हुआ भी हुजूर देखते हैं। जितने दरख्त के पत्ते हैं, इसलिए कि शश जहत सम तो मुकाबिल शबो रोज एक ही हाल, ये हमें बता दिया गया है। धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की, जो अल्लाह को देख ले उसकी नजर से क्या छुपा रहे, हुजूर की नजर से कुछ नहीं छुपता। अब सुनिए, अब गौर कीजिए, जैसे सिद्दीक अकबर को देख रहे थे वैसे मुझे और आपको भी देख रहे हैं। जैसे सहाबा का रुकू भी देखते थे और खुशू भी देखते थे, वैसे मैं मालेगांव में रहूं, कलकत्ता में रहूं, झारखंड में रहूं, मुझे भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। प्लस पॉइंट ये है, अकीदा ये है कि इस महफिल को भी देख रहे हैं। मुकर्रिर की नजर से लोग बैठे हुए छुपे हैं, लेकिन हुजूर की नजर से कोई छुपा हुआ नहीं है। मुकर्रिर की निगाह से आपके दिल के जज्बात छुपे हैं। तुम में कौन सुनने आया है, सिर्फ सुनने आया है, तुम में कौन सुनकर अमल करने आया है, ये भी हुजूर देख रहे हैं। तुम में कौन सुनने के बाद सुधरने आया है, कौन पॉइंट नोट करने आया है कि गलती कहां होती है तो वहां जाके मजाक उड़ाएंगे, ये भी हुजूर देख रहे हैं। तुम में कौन सुनने आया है, कौन सूंघने आया है, हुजूर ये भी देख रहे हैं। तुम में कौन सुनने आया है, कौन जेब काटने आया है, हुजूर ये भी देख रहे हैं। तुम में कौन सुनने आया है, कौन मजमा खराब करने आया है, हुजूर ये भी देख रहे हैं। बताओ, अगर रसूलुल्लाह को मानते हो, अब बात बहुत नाजुक आ गई, यहाँ लरसने को जी चाहता है, यहाँ तड़पने को जी चाहता है। जब सिद्दीक और फारूक, उस्मान और हैदर के रुकू और खुशू को भी देखते हैं, साथ सईद, तलहा, जुबैर, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, इसी तरह अबू हुरैरा, बिलाल हबशी, खालिद इब्ने वलीद, सबको मुतनब्बे किया। और हदीस खैर से बुखारी में लिखी हुई है, वरना अगर ये बुखारी में न होती तो जिनके ईमान पर बुखार है शुकूक व शुबात का, वो कहते कि हम कैसे माने, बुखारी में नहीं है। हमने कहा बुखारी में है, जो रुकू और खुशू देखते हैं आगे खड़े होकर। आज वो गुंबदे खजरा में आराम करते हुए हर उम्मती को देख रहे हैं, मर्द हो या औरत, सुबह भी देख रहे हैं, शाम को भी देख रहे हैं, रात को भी देख रहे हैं, दिन को भी देख रहे हैं। अब मुझे बताओ, जब सहाबा को रुकू करते देखते हैं, अगर तू जिना कर रहा है, बता, अगर तू जिना कर रहा है मेरे भाई, तू जिना कर रहा है, तो क्या तेरा ये जिना हुजूर की निगाह से छुपा हुआ है? क्या अगर तू किसी लड़की के कंधे पे हाथ रख रहा है तो क्या ये तेरा अमल रसूलुल्लाह से छुपा हुआ है? तुझे पता भी है मेरे भाई, अल्लाह अकबर, सबसे ज्यादा गयूर अल्लाह की मखलूक में मुस्तफा जाने रहमत है। अल्लाह अकबर, हुजूर गुनाह करते हुए जब अपने उम्मती को देखते हैं तो हुजूर नाराज हो जाते हैं, हुजूर चेहरा फेर लेते हैं, हुजूर बेचैन हो जाते हैं। फरमाते हैं, जब मैं तुम्हें नेकी करते देखता हूं तो खुश होता हूं, और जब मैं तुम्हें पाप करते देखता हूं तो मेरा दिल दुखता है। बता मेरे भाई, जब तू किसी, मुझे शौक नहीं, लेकिन बस मेरी बेचैनी ये है कि मैं अपने दिल का दर्द तुम्हारे दिलों तक उंडेल दूं, वरना गुनाहों का जिक्र करते हुए मुझे भी हया आती है। मैं कोई तांबे और पत्थर का बना हुआ नहीं हूं। अल्लाह अकबर, जरा गौर करें मेरे भाई, अल्लाह
अकबर, जब तेरी माँ तुझे जिना करते देखेगी तो उसके गुस्से का आलम क्या होगा, जब तेरा बाप तुझे जिना करते देखेगा तो उसके गुस्से का आलम क्या होगा, जब तेरे माँ बाप का गुस्सा इतना है तो रसूलुल्लाह तुझे जब जिना करते देखते होंगे तो उनके गुस्से का आलम क्या होगा, उनके जलाल का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर, जब वो किसी लड़की के कंधे पर तुझे हाथ रखते हुए देखते होंगे तो उस वक्त तो उनके गुस्से का आलम क्या होगा। जानता है मेरे भाई तू, अल्लाह के रसूल ने फरमाया गंदगी में भरा हुआ सूअर अपने हाथ में लेने से बुरा है कि तुम किसी नामहरम लड़की के कंधे पे हाथ रख दो। सिर्फ किसी लड़की के कंधे पे बदनीयती के साथ हाथ रखना गंदगी गलाजत पलीदी में भरे हुए सूअर को गोद में लेने से बुरा है। आज गंदी फिल्मों की बुनियाद पर मेरी कौम के 16, 17 साल के लड़के और लड़कियां किन किन जराइम में मुब्तला हो गए। ज़िना आज हमारे समाज में आम होता जा रहा है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि कहीं ये बात जाओ तो सुनने में आती है कि भाभी की आबरू पर देवर ने डाका डाल दिया। कहीं ये बात सुनने में आती है कि बहू की इज्जत पर ससुर ने डाका डाल दिया। कहीं पर ये बात सुनने में आती है कि साली की आबरू पर बहनोई ने डाका डाल दिया, पड़ोसी की आबरू पर पड़ोसी ने डाका डाल दिया। क्यों? गंदी फिल्में देखते हो, गंदी पिक्चरें देखते हो, और जब शैतान के आलयकार उसके हाथ में कठपुतली बनते हो तो ये सब कुछ करते हो। कितने नौजवान हैं जिनके मोबाइल ज़िना की फिल्मों से महफूज है। आपसे पूछना चाहता हूं, अरे जन्नत और जहन्नम से का नहीं मामला करते तो कम से कम आप तो बहुत बड़े हो गए ना। आप कहते हैं हमें जन्नत की हाजत नहीं, हम जहन्नम से नहीं डरते। चले भाई यही समझ ले राबिया बसरी का वो मकाम था, लेकिन अगर उस मनसब पे तुम पहुंच गए हो कि हम जहन्नम से इसलिए नहीं डरते कि हम तो यार से डर के इबादत करते हैं और जन्नत की लालच में नहीं करते। चले अगर यही बात आपकी हो गई तो एक बात कहता हूं, महबूब के गुस्से का तो ख्याल करो, महबूब के जलाल का तो ख्याल करो। जो फरमाए अल्लाह अकबर, मेरे तुम्हारे सच्चे रसूल सादिक और मसदूक फरमाए, जिसने किसी लड़की से मुसाफा कर लिया, सिर्फ लड़की से मुसाफा कर लिया, उसके हाथ पर सबसे ज्यादा अगर किसी का हक है तो वो जहन्नम की आग का हक है, उसका हाथ जहन्नम में जलाया जाएगा। अगर किसी का जिस्म बदनीयती के साथ किसी लड़की से टच हो जाए तो अल्लाह अकबर, उस पर सबसे ज्यादा हक अगर किसी का है तो वो जहन्नम की आग का है। काश के मेरी कौम की बेटियां सोचती, जब वो चच्चा के बेटे के चचाजाद भाई के हाथ में हाथ नहीं दे सकती तो वो चूड़ी पहनने के लिए किसी चूड़ी पहनाने वाले के हाथ में हाथ कैसे दे सकती है। अल्लाह अकबर, जब मामू के बेटे के मामूजात हाथ भाई के हाथ में हाथ नहीं दे सकती तो वो मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी क्लब में किसी काफिर के जानों पर उसकी मांडी पर हाथ रखकर मेहंदी कैसे लगा सकती है। हाय अफसोस, एक वक्त तो वो था कि साली को बहन भाई देख नहीं सकता था, पर्दे का ये आलम था। चचाजाद भाई चचाजाद बहन के साथ अकेले नहीं बैठ सकता था, तकवे का ये आलम था। आज क्या हो गया, मताए दीन और दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गम से खुरेज है साकी। सुन सुन कर सुन होने वालों, जहन्नम का अजाब मुंह खोले तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इसलिए जहन्नम के अजाब को 14वीं सदी के किसी मौलवी ने नहीं बयान किया है, जहन्नम के अजाब को उस रसूल ने बयान किया है जिसकी जबान को कुदरत ने वमा यंतिकु अनिल हवा कहा है। अपने आप पे रहम कर लो। 2 दिन की मौज मस्तियों के लिए कहां जा रहे हो? मेरे तुम्हारे रसूल फरमाते हैं जिना करने वालों के चेहरे पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी, उनके चेहरे पर रखकर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी कमजोरियों पर जरा रहम कर लो। अगर बत्ती का चटका बर्दाश्त नहीं होता, सिगरेट का चटका बर्दाश्त नहीं होता, अपने हाथ से जलाए हुए लाइटर की आग बर्दाश्त नहीं होती, वो आग जिसको मेरे अल्लाह ने 3000 साल तक भड़काया है, बोलो क्या ये रसूलुल्लाह का फरमान नहीं? नबी की जब हर बात मानते हो तो ये नबी का फरमान नहीं? आका फरमाते अल्लाह ने 1000 साल तक जहन्नम को भड़काया तो आग सुर्ख हो गई, 1000 साल तक के और भड़काया,
यानी 2000 साल तक के भड़काया तो आग सफेद हो गई, 3000 साल तक के भड़काया वो आग काली हो गई। इस वक्त जहन्नम की आग काली है। दुनिया की आग जहन्नम की आग से 70 दर्जा कम है। 2 मर्तबा रहमत के पानी से जहन्नम की आग को धोया गया, तब जाकर के दुनिया की आग बनी है। दुनिया की आग का ये हाल है, जहन्नम की आग का क्या हाल होगा? वो जहन्नम की आग, उसके बारे में आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार फरमाते कहते मेरे आका, जानियों के चेहरों पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। इसी पे बस नहीं, आका फरमाते जहन्नमियों को कयामत के दिन उनकी शर्म, वो जानियों को जानियों को कयामत के दिन उनकी शर्मगाह की बदबू से पहचाना जाएगा और पूरा मैशर उनकी बदबू से जो है ताफुन रेज हो जाएगा। लोगों के सर फटने लगेंगे, लोग उन पे लानत करेंगे। आका फरमाते हैं उनकी शर्मगाहों पर रखकर जहन्नम की आग बहकाई जाएगी। अगर ये हदीस में नहीं आता तो मैं बयान नहीं कर सकता था। अपने आप पे रहम करो। ये जवानी की रंगरेलियां, ये 2 मिनट की लज्जत। और मैं कहता हूँ निकाह करने से किसने रोका? क्यों ज़िना के अड्डों पे जाते हो? क्यों गंदी फिल्मों पे जाते हो? 18 साल के हो गए, बालिग हो गए, अगर तुम्हारे माँ बाप निकाह नहीं करते, ज़िना मत करो, गंदी फिल्में मत देखो, अपनी जवानी को बिस्तरों में लेटकर जाए मत करो। अगर तुम शादी के काबिल हो गए, अपने माँ बाप के पास बैठो, बैठ कर कहो हमें शादी करना है, हमें बीवी चाहिए। क्यों? माँ बाप से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? क्योंकि हमें जब खिलौने की जरूरत पड़ी, हमने माँ बाप से खिलौना मांगा। मिठाई की जरूरत पड़ी, मिठाई मांगा। बुक्स और कॉपी की जरूरत पड़ी, हमने माँ बाप से वो मांगा। हमने माँ बाप से खुशी मांगी, तो हम माँ बाप से बालिग होने के बाद निकाह और बीवी भी मांग सकते हैं। हम आपके साथ खड़े, ये उलमा आपके साथ खड़े, ज़िना करने वालों के साथ हम नहीं खड़े, हम निकाह करने वालों के साथ खड़े। और मैं तो उस बच्चे को सैल्यूट करता हूँ, उन बच्चों को एप्रिशिएट करता हूँ जो अपने माँ बाप के कान में कहे मेरी शादी कर दो, मैं शादी के काबिल हो गया हूँ। वो मर्द है, मर्द जो माँ बाप को शादी के काबिल होकर कहे कि मेरी शादी कर दो। वो नामर्द है जो शादी के काबिल होने के बाद भी कहता है अभी 2 साल नहीं करूंगा, अभी 5 साल नहीं करूंगा, अभी अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा, उसके बाद करूंगा। और ज़िना के अड्डों पे जाता है, लड़कियों से नाजायज दोस्ती करके अपनी आखिरत को तबाह करता है। सुन लो, सूफिया कहते हैं जो ज़िना करते हैं, ज़िना लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। जानियों की नस्लों में अल्लाह लंगड़ी, लूली, अंधी, ऐबी औलाद पैदा करता है। ये सजा है, ये सजा है। 1% लोग हैं, 1% जिनको अल्लाह इम्तिहान के तौर पर लंगड़ी, लूली औलाद देता है। बाकी 99% लोग वो हैं कि जिनको अल्लाह ज़िना की वजह से लंगड़ी, लूली औलाद इसलिए देता है लम्हों के गुनाहों ने सदिया। अल्लाह गैजूर है, गैरत वाला है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। एक बात और कहूं, एक बात और सुन, जिन्होंने निकाह से पहले अपने हाथों से अपनी जवानी को जाय किया होता है, वो शादी के बाद जल्दी से बाप नहीं बनते, बहुत देर से बनते। आज ये लानत भी आम हो रही है। और जहां जाओ लोग कहते हैं दुआ करो 5 साल हो गए बच्चे। अब ये नहीं कि जिनको बच्चे नहीं सब ऐसे ही है, ये मत मुराद लीजिएगा। इसलिए जहां गुनाह है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां फना। अल्लाह के बंदो, इसलिए गुनाह से परहेज करो। गुनाह तबाही लाता है, गुनाह बर्बादी लाता है। तुम अर्ज ये कर रहा था मेरे भाइयों, क्योंकि मेरा वक्त भी खत्म के करीब हो रहा है, जरा तवज्जो करें। उठ बैठ करोगे तो क्या बात है, थोड़ा सब्र कर लो मेरे भाई। जो खड़े खड़े रहने दो, खड़े होकर सुन रहे सुन लेने दो, जो बैठ के सुने बैठ के सुनो, कोई बात नहीं, नाराज मत हुआ। एक बात आपको बताऊं, कोई कितनी भी बड़ी गलती करे ना अपनी जात के एतबार से, तो इसलिए नाराज मत हुआ करो कि ये मेरे महबूब का चहीता है, क्योंकि हुजूर का जो उम्मती वो हुजूर का चहीता है। तो थोड़ा सा नजरअंदाज करो, लेट गो करने की तबीयत में जरा ढलो, नजरअंदाज करो। जिस दिन तुम लोगों को नजरअंदाज करोगे, तुम्हारा झगड़ा किसी से नहीं होगा, तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं होगा, तुम कभी टेंशन में नहीं रहोगे, तुम कभी डिप्रेशन में नहीं रहोगे। बस एक चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मेरा दुश्मन सिर्फ शैतान है। बस तवज्जो, या जो शैतान के रास्ते पर चल चुके हैं वो लोग, ठीक।
अब ध्यान है आपकी, अब कोई कुछ नहीं कहे क्योंकि बचे ही अब 15-16 मिनट है, उसमें मुझे बात पूरी करना है। आप अगर ये बीच बीच में ये बातें करते हैं ना, पूरा सिलसिला टूट जाता है। क्योंकि मैं पहले ही लोगों को कहता हूं कि मैं इरफानी, हक्कानी, नूरानी तकरीरें याद करके नहीं आता। आप जैसा माहौल पेश करते हो उसके मुताबिक अल्लाह की तौफीक से जो आमद होती है वही पेश कर दिया जाता है। मेरा कोई सेटअप नहीं है मेरे भाई, तो थोड़ा सा हम पे रहम कर। मुफ्ती साहब इतनी मेहनत कर रहे थे, उनके साथ भी कुछ लोगों ने ऐसा ही किया, लेकिन बहरहाल उनका अपना ज़र्फ था, उन्होंने माशाल्लाह आपको निभाया। लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे गुजारिश करता हूँ, कोई मेहमान बुलाओ, सुकून से सुनो, चैन से सुनो, हल्ला मत किया करो, हंगामा न किया करो, चैन से सुनो। और एक बात आपको बताऊं, ये मत देखा करो कि कौन बोल रहा है, ये देखा करो कि क्या बोल रहा है। जो अपने महबूब की बोली बोले ना, मोहल्ले का मौलवी साहब भी बोले तो उसकी बात उतनी ही अहमियत से सुना करो जितनी बाहर के मुकर्रिर की सुनते हो, क्योंकि वो अपनी बात की बोली नहीं बोल रहा है, वो रसूल पाक की बोली बोल। तो मैं बात समेट रहा हूं, अब बात तवज्जो से सुन ले, कोई किसी को कुछ न कहे। जो लोग अपने हाथों से अपनी जवानी को जाय करते वो जल्दी बाप नहीं बन सकते, और उन लोगों की जिल्लत क़यामत के दिन ये होगी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुछ लोगों के हाथ हामला होंगे, हामला, हाथ हमल से होंगे। अल्लाह, क्या जिल्लत होगी उसकी। अगर दुनिया में किसी की उंगलियां सूज जाए ना, तो वो जलसे में नहीं आता कि मेरी उंगलियां सूजी हुई है, मैं कैसे जाऊं। मेरे भाई, रसूलुल्लाह के सामने, नबियों के सामने, अल्लाह की बारगाह में हाथ हमल से लेकर जाएंगे कुछ लड़के लड़कियां। सहाबा किराम डर गए, क्योंकि वो हुजूर की हर बात पे यकीन रखते। अस्की या रसूलल्लाह, उनके हाथ हमल से क्यों होंगे? कहा कि वो अपने हाथों से अपने शर्मगाहों से खेलते होंगे और अपनी जवानी को जाय कर। इससे ज्यादा मैं पर्दे में नहीं बात कर सकता ना आगे, वरना पर्दे उठा नहीं सकता, बच्चे बच्चियां सब सुनते। ये लानत भी गंदी फिल्मों की वजह से आम हो रही। सोचो, जब हमल से तुम्हारे हाथ होंगे क़यामत के दिन, अपने आज़ाए खास से खेलने की वजह से, शर्मगाहों से खेलने की वजह से, और अपनी ताकत को ज़ाय कर। और इतना ही नहीं, एक एक कतरा जो नुत्फे का होता है, उसमें कई कई दर्जन बच्चे पैदा करने की ताकत होती है। तो वो जितना भी वो मादा निकलता है, उसमें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों बच्चों की पैदा होने की ताकत है। तो वो हजारों बच्चे बगैर सर के क़यामत के दिन उन जवानों के खिलाफ खड़े होंगे जो अपनी जवानी को अपने हाथ से जाय कर चुके। अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह, हमने क्या गुनाह किया था कि इस जालिम ने हमें गटर में बहाया। आज हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ का दिन है। मेरी कौम के जवान बच्चों, रहम करो। ये गंदी फिल्में तुम्हें जहन्नम ही में नहीं ले जा रही है, तुम्हारी दुनिया को भी जहन्नम बना देगी। और माँ बाप से कहता हूं, जल्दी शादियां करो बच्चों की। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि 3 चीजों में देर मत करो। जब नमाज का वक्त हो जाए तो पढ़ने में देर मत करो, जनाजा तैयार हो तो तदफीन में देर मत करो, और बेटा बेटी बालिग हो जाए तो उनकी शादी करने में देर मत करो। सहाबा किराम से हुजूर ने फरमाया, निकाह करो, निकाह करो, निकाह करो। तो बाद सहाबा ने कहा, हुजूर गरीब है, हमारे खुद के घर नहीं है, कहां रखेंगे, खिलाएंगे क्या? तो रसूलुल्लाह तो फिर रसूलुल्लाह है, वहां बोली नहीं बदलती। जब सहाबा ने कहा, हम गरीब हैं, हम निकाह नहीं कर सकते तो क्या करें? मेरे आका ने फरमाया, निकाह करो, निकाह की बरकत से अल्लाह तुम्हें मालदार फरमा देगा। निकाह की बरकत से अल्लाह तुम्हें, बेटियों की शादियां भी जल्दी करो, बेटों की शादियां भी जल्दी करो, इससे पहले कि बेटी आबरू लुटा करके आए, इससे पहले कि बेटा अपनी जवानी को बर्बाद कर दे। और सुन लो, अल्लाह के रसूल ने यह भी फरमाया, जो माँ बाप अपने बेटा बेटी की शादी देर से करते हैं और औलाद जिना में मुब्तला हो जाती है, तो उनके जिना का वबाल सिर्फ उनकी औलाद पर नहीं है, बल्कि देर से शादी करने वाले माँ बाप पर भी है।
इसलिए अपने बच्चों की शादियां जल्दी करने का ज़हन बनाओ। तो अर्ज क्या कर रहा था, बात दूर निकल गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ज़ानियों की शर्मगाहों से लोग उनको पहचानेंगे और उसके बाद आका फरमाते हैं उसके चेहरे पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी, उसकी शर्मगाह पे जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। और फरमाया मेरे आका ने उनको डामर का लिबास पहनाया जाएगा, उनको आग का लिबास पहनाया जाएगा। और फिर हजरते मालिक जो खाज़ीने जहन्नम है वो फरमाएंगे इनके दोनों हाथों को इनके गर्दन से जहन्नम की जंजीर से बांध दो, दोनों हाथों को जहन्नम की जंजीर से। वो जहन्नम की जंजीर आका फरमाते उसकी एक कड़ी अगर किसी पहाड़ पे रख दी जाए तो पहाड़ जलकर रेजा रेजा हो जाए। रहम कर लो मेरे भाई, रहम कर लो अपने आप पर, अपनी जवानी पर रहम कर लो, बर्बाद मत करो अपनी आखिरत को। अल्लाह अकबर, अच्छे अमल के लिए आयो, पाप मत करो। आका फरमाते हैं उसके गर्दन से उसके हाथों को जहन्नम की जंजीर से बांध दिया जाएगा। फिर मेरे आका फरमाते हैं उसकी आंखों में आग की सलाखें फेर दी जाएगी, आग की, जहन्नम की आग की बनी हुई सलाखें ज़ानियों की आंखों में फेरी जाएगी। और मालिक के हज़रत मालिक कहेंगे ये पाप देखता था ना, लड़कियों को देखता था ना आंखों से, इसकी आंख में जहन्नम की आग की सलाखें फेर दो। ये दुनिया इसी में मौज मस्ती कर रहे हो, आखिरत को भूल गए हो, आखिरत की फिक्र से दूर हो गया। सुन लो, गौर कर लो। आप बताओ ना मेरे भाई, जब एक तिनका, छोटा सा तिनका मेरी और तुम्हारी आंख में चला जाता है तो आंख का क्या हाल होता है? बाल टूट कर आंख में जाता है तो क्या हाल होता है मेरे भाई? बाल और तिनका तो दूर की बात, अम्मी बहन बीवी कोई प्यास काट रही हो तो प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात हमारी आंखों में चले जाते हैं तो क्या हाल होता है मेरे भाई? जिना की फिल्में देखने की वजह से, औरतों को देखने की वजह से, पाप देखने की वजह से जब इन आंखों में जहन्नम की सलाखें डाली जाएगी हमारा क्या बनेगा मेरे भाई? इसी पर बस नहीं, अल्लाह अकबर, मेरे और तुम्हारे सच्चे रसूल फरमाते हैं उनकी रानों पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी। इसी पैरों से चलकर गुनाह के अड्डों पे जाता था तो वो जहन्नमी कहेंगे हम पे रहम करो, रहम हम पे रहम करो, रहम, हम अल्लाह के बंदे हैं। तो हजरत मालिक कहेंगे जब अल्लाह तुम पे कहर कर रहा है तो मैं तुम पे रहम कैसे कर सकता हूँ? अल्लाह ने जब तुम पे रहम का हुक्म नहीं दिया है मैं तुम पर रहम कैसे कर सकता हूँ? मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने तुझ पे लानत की है तो मैं तुझे अजाब दूंगा, मैं तुझ पे रहम नहीं कर सकता। ये है मेरे भाई। तब बात बहुत दूर निकल गई। अर्ज क्या कर रहा था, हुजूर की आंखें जब सब कुछ देखती है, जिना करोगे तो हुजूर की आंखें देख लेगी, जुआ खेलोगे तो हुजूर की आंखें देख लेगी, चोरी करोगे तो हुजूर की आंखें, और हुजूर होंगे नाराज, हुजूर होंगे नाराज और हुजूर मुंह फेर लेंगे। अब जरा सोचो, कयामत के दिन हुजूर के पास जाओगे जन्नत मांगने के लिए, या रसूलल्लाह मुझे भी तो जन्नत दो, क्योंकि जन्नत किसके पास मिलेगी? अकीदा हमारा अहले सुन्नत का ये है, कोई मजाक उड़ाता है तो उड़ाता रहे, हुजूर की रसाई अल्लाह तक है, बाकी सबकी रसाई हुजूर तक है। हत्ता के अंबिया भी मेरे हुजूर तक आएंगे। हजरत खलील जो सारे नबियों में मेरे आका के बाद, सब नबियों में अफजल, सारे नबियों में मेरे आका के बाद जो सबसे अफजल है वो हजरत खलीलुल्लाह है। खलीलुल्लाह भी मेरे आका की तरफ देखेंगे हसरत से। मेरे इमाम कहते वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को। हाजत रसूलुल्लाह की जब जन्नत मांगने खलीलुल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी बनाने खलीलुल्लाह पहुंचेंगे तो मुझे और आपको नहीं पहुंचना। अब बताओ, जिना किया, पाप किया, चोरी की, जुर्म किया और हुजूर ने नाराज होकर चेहरा फेर लिया तो हुजूर ने कहा ओ मुनाफिक, ओ गद्दार, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। रहमतुल लिल आलमीन की रहमत से ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन उनकी गैरत बड़ी नाजुक है। जिगर ने कहा था इस उम्मत यासी से न मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। मेरे भाई सोच, जरा गौर कर, हुजूर ने चेहरा फेर लिया तो तेरा क्या बनेगा, तेरा क्या अंजाम होगा? इसलिए मेरे भाई आज तौबा कर, आज मदद मांग, हुजूर को राजी कर ले, हुजूर को राजी कर ले। तो मैं बात जहां से शुरू किया था, टाइम खत्म हो वहीं पे बात खत्म करता हूँ। मैं क्या अर्ज कर रहा था, हुजूर के चेहरे जैसा किसी का चेहरा नहीं, हुजूर की आंखें जैसे किसी की आंखें नहीं, हुजूर के बोलने जैसा किसी का बोलना नहीं, हुजूर के देखने जैसा किसी का देखना नहीं, हुजूर के चलने जैसा किसी का चलना नहीं, हुजूर की अदाएं जैसी किसी की अदाएं नहीं, तो हुजूर जैसा कोई नहीं। तब हुजूर की दुआ जैसी किसी की
यही बात शुरू हुई थी, यही पे बात खत्म कर रहा हूं। हुजूर की दुआ जैसी न पीराने पीर की दुआ है, हुजूर की दुआ जैसे न हजरत मूसा की दुआ है। क्योंकि हुजूर की दुआ क्या है, सबकी दुआएं कबूलियत तलाश करती है, सबकी दुआएं इजाबत तलाश करती है, लेकिन मेरे नबी की दुआ की शान है अल्लाह पर हर दुआ इजाबत को ढूंढती है, लेकिन दुआए मुस्तफा ये है जिसके लिए इजाबत झुक करके आती है। मेरे इमाम कहते हैं इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक कर, इजाबत ने झुक कर, जिसके लिए इजाबत झुकती है वो दुआए मुस्तफा जाने रहमत है। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। उनका नाम लो तो आदम की दुआ कबूल हो जाए, उनका नाम लो तो नूह की बिगड़ी बन जाए, उनका नाम लो तो मूसा के लिए अलैहिस्सलाम दरिया में रास्ते पैदा हो जाए। जब वो जाने दुआ खुद दुआ करते होंगे तो उस वक्त तो दुआ की कैफियत क्या होती होगी। इसलिए रसूलुल्लाह की दुआ की तरह बोलो भाई, किसी की दुआ ना इनकी ना मेरी, ना मुझसे बढ़कर किसी की, ना उससे बढ़कर हुजूर की दुआ जैसी दुआ किसी की नहीं। लेकिन एक दुआ है जिसको